अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 27 के अंदर हम रेफरेंसेस इन सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पॉइंटर इन सी प्लस प्लस देखे थे कि सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, उनको बनाते कैसे हैं, हम उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। और आज हम रेफरेंसेस इन सी प्लस प्लस पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस में रेफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे बन सकते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, और इनका कंपैरिजन देखेंगे कि पॉइंटर्स में और रेफरेंसेस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और लास्ट में इसका प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम रेफरेंसेस इन सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सी प्लस प्लस में रेफरेंसेस का इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसके बाद हम आगे फर्दर इनको क्रिएट करने का तरीका देखेंगे। When a variable is declared as reference, it becomes an alternative name for existing variable। यानी कि इसमें हमें क्या बताया कि रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस ऐसा एक वेरिएबल का नाम होता है, या ऐसा रेफरेंस जो है एक ऐसा नाम होता है जो कि वेरिएबल को असाइन किया जाता है, और वो उसका अल्टरनेटिव नेम होता है एग्जिस्टिंग वेरिएबल का। यानी कि हमारे पास अगर कोई वेरिएबल है ए, तो अगर हम उसका एग्जिस्टिंग नेम देना चाहें तो हम उसे कैपिटल ए दे सकते हैं। तो कैपिटल ए इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल ए इसका रेफरेंस हो जाएगा। कब? लेकिन जब हम रेफरेंस के सिंटेक्स के जरिए इसे रेफरेंस बनाएंगे। अगर हम इसे ऐसे एक साथ क्वालिफाई कर देंगे तो ए कैपिटल ए अलग वेरिएबल बन जाएगा और स्मॉल ए अलग वेरिएबल बन जाएगा। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस बाय पुटिंग एम्परसेंट इन द डिक्लेरेशन। यानी कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर्ड करते हैं तो उसका हमारे पास जो उसका तरीका होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले इंट, फिर उसके बाद कोई भी वेरिएबल नेम एंड सेमी कोलन, हमारा वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो जाता है या क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल को या रेफरेंस किसी भी वेरिएबल का बनाने के लिए क्या तरीका होता है कि इंट, देन उसके बाद एम्परसेंट जो कि एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है एम्परसेंट, जिसको हम एंड इस तरीके से लिखते हैं, एंड भी कहते हैं इसे, एम्परसेंट की साइन होती है ये। इसके साथ हम डिक्लेयर करते हैं अपने किसी भी रेफरेंस को। आ रेफरेंस वेरिएबल इज एन एलियस। एलियस क्या होता है? एलियस का उर्दू मीनिंग होती है, या एलियस की उर्दू मीनिंग होती है किसी भी चीज़ का मुतरादिफ, यानी कि उसका सिनोनियम। इंग्लिश के अंदर अगर हम इसे बोले तो रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस भी एक सिनोनियम होता है किसी भी वेरिएबल का, एग्जिस्टिंग वेरिएबल का सिनोनियम होता है। कैसे? कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक ए वेरिएबल पहले से ही मौजूद था, लेकिन हमने एम्परसेंट ए करके एक वेरिएबल और इसको डिक्लेयर कर दिया कैपिटल ए, तो ये क्या बन गया? ये इसका एलियस बन गया। यानी कि ए, कैपिटल ए भी उसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल ए भी उसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रेफर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। अनदर नेम फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल, कि ये क्या होता है? एग्जिस्टिंग नेम होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का। अब रेफरेंसेस इन अ नटशेल क्या होता है, या रेफरेंसेस को अगर हम इन शॉर्ट कोई हमसे सिंगल लाइन में पूछे तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लास्ट में दी है। अ रेफरेंस वेरिएबल इज अ रेफरेंस टू एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। यानी कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? एक रेफरेंस होता है पहले से ही एग्जिस्टिंग वेरिएबल का, एंड इट इज क्रिएटेड विद एन ऑपरेटर एम्परसेंट, या ये इसको हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये एम्परसेंट जो होता है ये हमारा रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपना जो रेफरेंस है उसको डिक्लेयर करते हैं। तो रेफरेंसेस इन सी प्लस प्लस क्या है? सिंपल कि रेफरेंसेस क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का सिनोनियम होता है। तो अब हम देखते हैं क्रिएटिंग रेफरेंस इन सी प्लस प्लस के। हमने ये तो देख लिया कि रेफरेंस होता क्या है, कि एक सिनोनियम होता है किसी भी वेरिएबल का, लेकिन अब इसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए समझाया कि थिंक ऑफ अ वेरिएबल नेम एज लेबल अटैच टू द वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन, या वेरिएबल्स लोकेशन इन मेमोरी। यानी कि जस्ट सपोज हमारे पास ये एक मेमोरी है, इसके अंदर हमारे पास ये जगह है जो कि हमारे वेरिएबल ने स्टोर की है। अब इस जगह में जो है हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके नाम के साथ एक लेबल अटैच है, उस वेरिएबल का नाम, यानी कि उसके बाद उसके साथ एक पहले ही वेरिएबल नेम एज अ लेबल उसके साथ अटैच है इस मेमोरी लोकेशन के साथ। अब हमने क्या करा? हमने इधर एक और लेबल लगा दिया और उसको कुछ और नाम दे दिया। तब ये क्या होगा? ये जो है रेफरेंस हो गया, और जो पहले से ही क्वालिफाई है ये इसका वेरिएबल नेम हो गया, और जो हमने बाद में क्वालिफाई करा है ये इसका क्या हो गया? ये इसका एक रेफरेंस वेरिएबल नेम हो गया। यू कैन थिंक ऑफ अ रेफरेंस एज अ सेकंड लेवल अटैच टू दैट मेमोरी लोकेशन। यानी कि
एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि इधर ही हमारे पास इतनी बड़ी ये वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन है, इधर हमारे पास एक लेबल के साथ जो सपोज ए के साथ जो है एक वेरिएबल हमारा इधर रखा हुआ है, उसकी मेमोरी जो है वो इस मेमोरी स्पेस यहाँ पे है इतने बड़े एरिया में, और उसके साथ जो लेबल है एज अ वेरिएबल नेम वो क्या है ए। अब हमने उसके साथ एक सेकंड लेबल लगा दिया या एक और लेबल लगा दिया जिसका नाम जो है वो हमने बी रख दिया, यानी कि पहले जो था वो ए था, अब हमने उसके साथ एक बी भी लगा दिया, तो अब इसके साथ दो लेबल हो गए। अब दो लेबल हो गए लेकिन रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट एक ही मेमोरी लोकेशन को शो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बी इसका रेफरेंस वेरिएबल हो गया और ए इसका वेरिएबल नेम हो गया। Therefore, you can access the content of variable through either the original variable name or reference। यानी कि अब हम इस वेरिएबल को जो है अगर हमें कॉल करना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो हम ए करके भी कॉल कर सकते हैं और %b करके भी कॉल कर सकते हैं, यानी कि इसको इसके ओरिजिनल नेम से भी बुला सकते हैं और रेफरेंस नेम से भी बुला सकते हैं। हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर भी रेफरेंसेस होते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल का नाम पहले से क्वालिफाई होता है, लेकिन हम उसे एक और उसका सिनोनिम नेम देते हैं, एक रेफरेंस नेम देते हैं, ताकि हम उस नाम से भी उसको कॉल कर सकें। जैसे हमने यहाँ पे ए दिया, हम बी से भी इसको कॉल कर सकते हैं और ए से भी कर सकते हैं। अब हम कभी इसको बी से बुलाएं यानी कि छोटे करके बुलाएं और जो इसका असली नाम है अली करके बुलाएं, या अली इसका असली नाम है और बी जो है वो क्या है, बी इसका छोटे नाम है, यानी कि अगर हम इसको छोटे करके बुलाएं या अली करके बुलाएं आएगा कौन ही आएगा, अली ही। इसी तरह अगर हम इंट ए करके उसको कॉल करें या सी आउट के बाद ए लिखें, सी आउट ए, तो भी अली ही आएगा, यानी कि ए वेरिएबल ही आएगा। और अगर हम सी आउट %b करके लिखें तो भी ए वेरिएबल की ही वैल्यू आएगी। तो रेफरेंस वेरिएबल जो है इसका सिंपल डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन यही होता है। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं और एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज वी हैव द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इंट i इज इक्वल टू 17, यानी कि हमारे पास क्या है, एक हमने i वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू जो है वो 17 है। वी कैन डिक्लेयर रेफरेंस वेरिएबल फॉर i एज फॉलोज, यानी कि i हमारे पास एक पहले से ही ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल है, लेकिन अब हमें एक रेफरेंस वेरिएबल इसका डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इंट %, या रेफरेंसिंग ऑपरेटर विद r और इज इक्वल टू i हमने इसको कर दिया। अब ये क्या करेगा, इधर जो हमारा %, है इसको हम डिक्लेरेशन के दौरान रेफरेंस पढ़ते हैं, यानी कि हम इसे कैसे पढ़ेंगे, इंट रेफरेंस r इज इक्वल्स टू i, यानी कि i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू जो है वो रेफरेंस वेरिएबल बनाया हमने i का, कि अगर हम रेफरेंस r करेंगे तो भी i की वैल्यू आएगी और जस्ट i करेंगे तो भी 17 ही आएगा हमारे पास दोनों सूरतों में। Thus read the first declaration as r is an integer reference initialized to i, यानी कि हम इसको इस स्टेटमेंट को अगर हमें रीड करेंगे तो हम इसको ऐसे करेंगे, इंट रेफरेंस r इज इक्वल टू i, हम इसको ऐसे ही सिंपल करके r इज एन इंटीजर रेफरेंस इनिशियलाइज टू i, यानी कि r जो है एक इंटीजर रेफरेंस है जो कि इनिशियलाइज किया गया है i को, क्योंकि इसको जो वैल्यू असाइन की गई है वो i की गई है। तो इस तरीके से हम अपना रेफरेंस C++ में क्रिएट कर सकते हैं, करेक्टर रेफरेंस भी बना सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अलग तरह की डेटा टाइप होती है रेफरेंसेस भी। तो इसके अंदर आप करेक्टर रेफरेंसेस भी बना सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रेफरेंसेस भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंट रेफरेंस बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम की डिफरेंस देखते हैं पॉइंटर और रेफरेंस के दरमियान। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट स्लाइड पर, कि हम लास्ट में ये भी जानेंगे कि जब हमारे पास पहले से ही पॉइंटर थे, यानी कि जब हमने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले ही था तो रेफरेंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, और जब हमारे पास रेफरेंसेस का कॉन्सेप्ट पहले था तो हमें पॉइंटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इन दोनों के की डिफरेंस जो है, बिल्कुल जो मेजर डिफरेंसेस हैं, इनकी बेस में जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, 3 या 4 हैं शायद। तो अब हम इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। रेफरेंस इज लाइक अ क्रिएटिंग, यानी कि रेफरेंस इज लाइक क्रिएटिंग एन अनदर नेम टू रेफर अ वेरिएबल सो दैट इट कैन बी रेफर्ड विद डिफरेंट नेम्स। यानी कि रेफरेंस क्या है, ये तो इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कि हम अनदर नेम क्रिएट कर सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग वेरिएबल से। ऑन द अदर हैंड पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर सिंपली ए मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अब हमने पॉइंटर का टॉपिक, अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पॉइंटर का लेक्चर देखें ताकि आपको रेफरेंसेस समझ आए, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जब तक आपको पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं होगा तब तक आपको रेफरेंसेस भी समझ नहीं आएगा। तो अब इसका ऑन द अदर हैंड पॉइंटर क्या है, पॉइंटर इज सिंपली अ मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। यानी कि हम ये अपना लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पॉइंटर क्या होता है,
पॉइंटर किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अपने पास होल्ड करता है, जबकि रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस उसका अनदर नेम होता है। यानी कि रेफरेंस कोई भी एड्रेस स्टोर अपने पास नहीं करता किसी भी किस्म का। रेफरेंस अगर आपसे कोई पूछेगा इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, तो पॉइंटर मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है, जबकि रेफरेंस जस्ट लाइक अनदर नेम या जस्ट लाइक एलियस ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग वेरिएबल। पॉइंटर ऑपरेटर्स आर यूज्ड एस्ट्रिक की साइन है, वेयर एज रेफरेंस ऑपरेटर इज एम्परसेंट। यानी कि रेफरेंस ऑपरेटर हमारा एम्परसेंट के जरिए में से क्वालिफाई करते हैं, जबकि पॉइंटर ऑपरेटर जो है हमारा वो एस्ट्रिक की साइन होती है, जिसको हम स्टार साइन भी बोलते हैं। A pointer variable if doesn't carry any variable address, its point to null. On the other hand, a reference variable can never refer to null. Basic दूसरा difference है वो क्या है कि pointer variable if doesn't carry any variable address, its point to null. यानी कि अगर हम पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर दें, इनिशियलाइज कर दें, लेकिन उसे कोई वेरिएबल एड्रेस असाइन नहीं करें, तो वो क्या करेगा, वो हमें जीरो आंसर देगा। जो ऑन द अदर हैंड रेफरेंस वेरिएबल कैन नेवर रेफर टू नल, यानी कि रेफरेंस वेरिएबल जो है वो कभी भी नल पर नहीं आता हमारा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक वेरिएबल बनाए ही नहीं और उसको रेफरेंस कर दें। और जबकि पॉइंटर में ऐसा हम कर सकते हैं कि हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर बाद में करें, लेकिन उस वेरिएबल का पॉइंटर हम पहले ही बना दें। अगर हमने पहले ही उसका पॉइंटर बना दिया और वेरिएबल बाद में बनाया, तो जब तक हमारा वेरिएबल नहीं बनेगा तब तक वो पॉइंट्स टू नल करेगा, जब बन जाएगा तो उसका एड्रेस हमारे पास प्रिंट कर देगा। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल क्या कर देगा, रेफरेंस वेरिएबल नेवर रेफर टू नल, ये कभी भी आपको जीरो आंसर नहीं देगा। ये या तो क्रिएट ही नहीं होगा, और क्रिएट होगा तो वेरिएबल के डिक्लेयर होने के बाद क्रिएट होगा। यू कैन क्रिएट एन एम्प्टी पॉइंटर and initialize it by any time, but you have to initialize reference only when you create a reference। यानी कि आपको जो है पॉइंटर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पॉइंटर आप विदाउट वेरिएबल को डिक्लेयर किए बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको इनिशियलाइज करना है रेफरेंस को, तो आपको उसके लिए पहले रेफरेंस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आपको इसके लिए वेरिएबल लाजमी बनाना है। वेरिएबल लाजमी क्यों बनाना है, क्योंकि इट्स नेवर रेफरेंट पॉइंट्स टू नल, यानी कि ये कभी भी नल पर पॉइंट नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर के वेरिएबल को आप बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और उसका पॉइंटर पहले बना सकते हैं। जब तक उसका पॉइंटर का वेरिएबल नहीं होगा वो इट्स पॉइंट टू नल, और जब बन जाएगा तो उसका वेरिएबल एड्रेस शो कर देगा। तो इनके ये तीन की डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी के जो सवाल होते हैं वो इसी में से होते हैं कि की डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड पॉइंटर। क्योंकि रेफरेंस का भी पता होता है, पॉइंटर का भी पता होता है, लेकिन इन दोनों का बेसिक डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इसलिए इनका जो बेसिक डिफरेंस है इसको आपको लाजमी अपने जहन में बिठाना है। इसी की बेस पर हम ये डिफरेंस कर सकेंगे कि हमें कहाँ पॉइंटर बनाना है और कहाँ रेफरेंस बनाना है। अब हम अपने IDE डेव C++ पर चलते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग करके देखते हैं और इन दोनों का बेसिक डिफरेंस देखते हैं। तो इधर अब हम अपने IDE डेव C++ में आ गए हैं और अब हम इधर अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इधर #include iostream, then using name स्पेस std सेमीकोलन मेन फंक्शन दे दिया हमने अपना। मेन फंक्शन के बाद हमने इंट, पहले मैं आपको एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ कि हमने एक एग्जांपल देखी थी, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इंट a = 5 सेमीकोलन। अब हमने इसका एक डी रेफरेंस ऑपरेटर बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ref = a सेमीकोलन। यानी कि ये क्या हो गया, अब ref की जो वैल्यू है वो भी 5 हो गई और a की वैल्यू भी 5 हो गई। इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। हमने इधर लिखा ref सेमीकोलन, अपने प्रोग्राम को रेफरेंसेस के ज़रिए सेव करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होकर हमें रिजल्ट देगा। तो इसने हमें क्या वैल्यू रिटर्न की, 5। क्यों 5 वैल्यू इसने रिटर्न की, क्योंकि इधर हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया था रेफ के नाम से, जो कि a की वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा था। अब अगर हम a को इनिशियलाइज नहीं करते, a को जस्ट हमने डिलीट कर दिया यहाँ पे। अब हम अपना प्रोग्राम
कंपाइल करते हैं तो इसने क्या बोला है, ए वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी कि ए डिक्लेयर्ड ही नहीं है जिसका आप रेफरेंस बना रहे हैं। कंपाइलर ने हमें जस्ट ये मैसेज प्रिंट करके दे दिया। लेकिन अगर हम यही काम पॉइंटर के साथ करते हैं तो पॉइंटर जो है वो हमारा क्रिएट हो जाता है। पॉइंटर हम पी करते हैं और सी आउट की स्टेटमेंट को इसको हमने कट कर दिया। अब हम इधर अगर पी लिखते हैं तो ये हमें क्या वैल्यू प्रिंट करके देगा, इसने हमें मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्रिंट करके दे दिया। यानी कि हमारे पास पॉइंटर हमने डिक्लेयर कर दिया है लेकिन इसको कोई वेरिएबल नहीं दिया है, यानी कि पॉइंटर हमने क्रिएट कर दिया है और जिस काम के लिए हमारे पास पॉइंटर था यानी कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए किसी भी वेरिएबल के, वो हमने नहीं दिया है। तो ये हमें क्या कर रहा है, ये तब भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। जबकि रेफरेंसेस के अंदर हमने देखा था कि वो हमें क्या दिखा रहा था कि ए इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। और अगर हम इसको अगर इंट ए इज इक्वल्स टू 5 करके यहाँ पर लिख दें कि p इज इक्वल्स टू ए, तो इसको हमने यहाँ पे ये वैल्यू दे दी। अब इसने क्या करा, अब इसने a का मेमोरी एड्रेस प्रिंट करके हमें दे दिया। लेकिन अगर हम a की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे अगर हम m% दें इसे तो ये हमें a की वैल्यू भी प्रिंट करके दे देगा कि इसने क्या, इसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर दिया, किसका, a वेरिएबल का। लेकिन रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या कर रहा था, रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्रिएट ही नहीं हो रहा था जब तक कि हम उसके एक प्री एग्जिस्टिंग वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। जबकि पॉइंटर्स के अंदर क्या होता है कि पॉइंटर्स के अंदर हमने अभी आपको दिखाया कि वो मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर रहा था खुद का, जब तक कि उसके पास कोई वेरिएबल नहीं था, यानी कि वो पॉइंट्स टू नल कर रहा था। और जब हमने उसे एक वैल्यू असाइन कर दी तो उसके बाद वो हमें ए वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस प्रिंट करके दे रहा था। तो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस भी आपको समझ आ गया, रेफरेंसेस का जो यूज़ होता है वो भी आपको समझ आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।